है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी मेडिकल टेस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी बॉडी के वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनका इंडियन आर्मी के मेडिकल टेस्ट में टेस्ट होगा या होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले पार्ट के बारे में। सबसे पहला पार्ट है चेस्ट यानी कि सीना। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि इंडियन आर्मी का जो क्राइटेरिया होता है, यानी कि कम से कम आपको अपना चेस्ट जो है 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। आपको अपनी सांस अंदर खींचनी होती है और आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव करना होता है आपके चेस्ट में। तो ये हो गया आपका चेस्ट यानी कि सीने का जो मेडिकल होता है वो। अब हम बात करते हैं वेट यानी कि वजन। यहाँ पे आपका मिनिमम वेट, कम से कम आपका वेट जो है वो 50 किलो होना ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे बॉडी मार्क्स के बारे में, यानी कि अगर आपकी बॉडी पे किसी भी तरह का कोई मार्क्स है, लाइक कोई कट लगा हुआ है या फिर कोई धब्बा है या फिर कोई टैटू बना हुआ है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपके उस मार्क को मार्क कर लिया जाता है और फिर उसकी जांच होती है। और उस सिचुएशन में अगर आप जो भी क्राइटेरिया होता है उनका उसको फुलफिल करते हैं तो आप वो टेस्ट पास कर जाएंगे, अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे नॉकनी टेस्ट के बारे में। नॉकनी टेस्ट में क्या होता है कि आपको बिल्कुल अलर्ट पोजीशन यानी कि जो सावधान की पोजीशन होती है उसमें खड़ा किया जाता है। और फिर क्या होता है कि आपके घुटने से लेकर आपके जो नीचे के जो पाँव होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है ना, उसको देखा जाता है। और जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 पोजीशन है अलग अलग। जो फर्स्ट है, बाएं से जो फर्स्ट है वो बिल्कुल गलत है, बिकॉज उसमें क्या है कि जो घुटने हैं वो बिल्कुल टच में है, तो वहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं है, तो वो गलत है। सेकंड, जो बीच वाला जो पार्ट है वहाँ पे घुटनों से लेके पाँव तक जो एक नॉर्मल गैप है, ये नॉर्मल गैप होना चाहिए, तो वो बिल्कुल सही है। और जो थर्ड वाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा गैप है, तो वो भी गलत है। तो जो बीच वाले जो इमेज है, अगर आपके पाँव इस तरीके से है, अगर आप सावधान की पोजीशन में खड़े होते हैं और आपके पाँव इस तरीके से रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, अगर 19-20 का फर्क रहता है तो हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो या आपको वो थोड़ा वक्त दे दें कि आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सी एक्सरसाइजेज होती हैं जिनके थ्रू आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हो गया आपका नॉकनी टेस्ट। अब हम बात करेंगे आपके पाँव की उन नसों के बारे में जिनका टेस्ट होता है। एक्चुअली आपके जो पाँव के एक तो बैक साइड में होती है और एक जो है आपका जो लेफ्ट लेग होता है उसके लेफ्ट साइड में एक नस होती है। उन नसों का चेकअप किया जाता है और ये देखा जाता है कि उन नसों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो नसें फूलती तो नहीं है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो एक तो आपके बैक साइड में, पाँव के बैक साइड में जहाँ आपकी काफ होती है, और सेकेंड जो है आपके लेफ्ट साइड में, उन 2 नसों को चेक किया जाता है और उनमें कोई फुलाव वगैरह तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। अब हम बात करते हैं फ्लैट फुट के बारे में। फ्लैट फुट में जैसा कि आप यहाँ इमेज देख पा रहे हैं, 2 अलग अलग जो आपके फुट है। एक तो बिल्कुल फ्लैट है, लेफ्ट से जो फर्स्ट इमेज है उसमें उसको देखिए, बिल्कुल पाँव एकदम चपटा है। तो अगर आपका पाँव ऐसा है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी। सेकंड इमेज जैसा अगर आपका पाँव है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, यानी कि जो बीच में जो थोड़ा बहुत नीचे जो स्पेस रहना चाहिए, अगर बिल्कुल जो सपाट है, चपटा है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो ये हो गया फ्लैट फुट। अब हम बात करेंगे आपकी जो पाँव की उंगलियां हैं उनके बारे में। अगर आपके पाँव की उंगलियों का साइज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा गैप है, उनमें बहुत ज़्यादा गैप है या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी छोटी है या कटी फटी है, तो भी आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपके पाँव की जो उंगलियां, उनका शेप और जो गैप वगैरह है वो एकदम नॉर्मल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आपकी आई साइट के बारे में, आपके आइज़ के बारे में। तो यहाँ पे आपके 3 स्टेजेस होंगी। ओके, आई साइट के अंदर जो फर्स्ट स्टेज है उसमें क्या होता है कि आपकी आंखों के सामने एक पेंसिल होती है और उस पेंसिल को जो है वो लेफ्ट राइट अप डाउन, यानी कि लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे, वो जो है इस पेंसिल को घुमाते हैं आपकी आंखों की पुतली के सामने जो। और आपको क्या होता है कि अगर वो उस पेंसिल को लेफ्ट में लेके जा रहे हैं तो आपको अपनी आंखों की पुतली, जो आपका जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है, उसको लेफ्ट में लेके जाना होता है। अगर वो राइट लेके जा रहे हैं तो राइट में लेके जाना होता है। अगर वो अप लेके जा रहे हैं ऊपर तो आपको ऊपर लेके जाना होता है, नीचे लेके जा रहे हैं तो नीचे लेके जाना होता है। इस सिचुएशन में आपको अपनी जो नेक यानी कि जो आपकी गर्दन है उसको मूव नहीं करना है, आपको सिंपली आपको जो अपनी आंखों के अंदर का जो ब्लैक कलर का पार्ट है उसको मूव करना होता है, आपको अपनी गर्दन को मूव करना नहीं होता है। तो ये हो गया आपका आई साइट यानी कि जो आंखों का जो चेकअप होता है उसके अंदर पहला पार्ट, जिसमें कि आपको पेंसिल आपकी आंखों के सामने रख के जो है उसको घुमाया जाता है ऊपर नीचे दाएं बाएं, और आपको उसी के हिसाब से जो है अपनी आंखों के जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है उसको दाएं बाएं ऊपर नीचे करना होता है। अब बात करते हैं हम आंखों का जो टेस्ट होता है उसमें सेकंड जो आपका कैटेगरी होता है उसमें क्या होता है कि आपकी दूर की और पास की नज़र को चेक किया जाता है। और इसमें जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि अलग अलग साइज़ के टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं और आपको वो रीड करने होते हैं। ओके, अगर आप वो सक्सेसफुली रीड कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको वो छोटे जो टेक्स्ट लिखे हुए उनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी।
और अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी के बारे में। थर्ड कैटेगरी के अंदर क्या होता है कि ब्लाइंड टेस्ट, यानी कि कलर विजन टेस्ट, यानी कि यहाँ पे आपका कलर को पहचानने की क्षमता कितनी है वो यहाँ पे परखी जाती है, वो यहाँ पे टेस्ट की जाती है। इसमें क्या होता है, जैसा कि आप यहाँ इमेज देख पा रहे हैं, एक सर्कल है और उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ओके, और आपको वो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको पहचानना होता है, और ये टेक्स्ट जो है अलग अलग हो सकता है, ओके। अगर आप ये टेक्स्ट ईजी वे में पहचान पा रहे हैं, अगर पहचान पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हो गई आपकी आई साइट, यानी कि आपकी आंखों का टेस्ट इस तरीके से होता है। इसमें 3 अलग अलग स्टेप्स होते हैं। एक तो जो है पेंसिल आपकी आंखों के सामने लाके जो इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाया जाता है। सेकंड जो है यहाँ पे आपकी दूर की नज़र और पास की नज़र को चेक किया जाता है अलग अलग टेक्स्ट की साइज़ के हिसाब से। थर्ड जो होता है वो ब्लाइंड टेस्ट यानी कि कलर विजन टेस्ट के हिसाब से आपकी आंखों की जांच की जाती है। अब हम बात करते हैं ईयर टेस्ट, यानी कि आपके जो कान का जो टेस्ट होता है उसके बारे में। कान के टेस्ट के अंदर क्या होता है कि आपका जो सुनने की क्षमता होती है उसको टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे आपके कान में किसी भी तरह के कोई भी फोड़ा या फुंसी नहीं होना चाहिए, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ़ सुथरे कान होने चाहिए, और आपका जो कान का जो पर्दा होता है वो भी एकदम उसमें कोई छेद वगैरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। और साथ ही जो है यहाँ पे मशीन के थ्रू भी आपका कान का टेस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से आपका कान का टेस्ट होता है। और हम बात करेंगे अब नोज़, यानी कि आपके नाक के टेस्ट के बारे में। तो नाक में आपको जो नाक की जो हड्डी होती है उसको चेक किया जाता है कि वो कहीं से क्रैक तो नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये हो गया आपका नाक का टेस्ट। इसके अलावा आपका यहाँ पे दांतों का टेस्ट भी होता है। दांतों के अंदर मतलब आपके दांतों में कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है ना, या फिर वो बहुत ज़्यादा पीले तो नहीं है ना, और वो कोई सड़े गले या फिर टूटे फूटे तो नहीं है, या फिर ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा दांत निकले हुए हैं या फिर अंदर के साइड में। अगर नॉर्मल प्रॉब्लम, माइनर प्रॉब्लम है तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, बट ऐसा नहीं बहुत ही ज़्यादा दांत आगे निकले हुए हैं अंदर के साइड में या फिर बहुत ज़्यादा पीले हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी। तो जिनके दांत एकदम सही हैं, लाइक शेप सही है और दांतों का रंग भी ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, ओके। तो ये हो गया आपका टीथ यानी कि दांतों का टेस्ट। इसके अलावा यहाँ पे आपका हार्ट का टेस्ट होता है। इसमें आपकी हार्ट बीट को चेक किया जाता है, आपकी जो धड़कन है उसको चेक किया जाता है कि आपकी धड़कन एकदम सही चल रही ना, ऐसा तो नहीं कि मतलब बहुत कम या फिर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एकदम आपकी जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो हार्ट बीट रहनी चाहिए। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। ऐसा तो नहीं कि मतलब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है या फिर बहुत ज़्यादा लो है, तो ये भी एकदम नॉर्मल रहना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे आपका यूरिन टेस्ट भी किया जाता है। अब हम बात करेंगे पाम टेस्ट के बारे में। पाम यानी कि हथेली। हथेली के टेस्ट में क्या होता है कि आपकी हथेली में अगर बहुत पसीना आता है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी और आप डेफिनेटली इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो हम तो आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करेंगे कि ये मेडिकल टेस्ट देने से पहले अगर आपको लगता है कि आपकी हथेली में पसीना वगैरह आते हैं तो आप इसका अच्छे से ट्रीटमेंट ले लीजिए, उसके बाद ही आप मेडिकल के लिए जाएँ। अब हम बात करेंगे आपके फुल बॉडी एक्सरे के बारे में, यानी कि यहाँ पे ये सब होने के बाद में क्या होता है कि आपकी कंप्लीट बॉडी का एक बार एक्सरे होता है और उस एक्सरे से चेक किया जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई हड्डी टूटी हुई तो नहीं है या फिर और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सब चेक किया जाता है उस एक्सरे के थ्रू। सो ये हो गया आपका फुल बॉडी एक्सरे। अब हम बात करेंगे अंडकोश वृद्धि के बारे में। अंडकोश वृद्धि में ये टेस्ट किया जाता है कि आपके जो अंडकोश हैं उनकी जो साइज़ है वो एकदम नॉर्मल होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मतलब एक अंडकोश जो है ज़्यादा बड़ा है या फिर एक छोटा है या फिर मतलब बहुत ज़्यादा लटके हुए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम नॉर्मल शेप में होनी चाहिए, एकदम नॉर्मल साइज़ में होनी चाहिए, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस टेस्ट को क्लियर कर लेंगे, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी चेक किया जाता है कि आपको कोई बवासीर वगैरह की बीमारी तो नहीं है। अगर आपको बवासीर वगैरह की बीमारी है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये भी अगर है तो आप डॉक्टर से अच्छे से चेकअप करवा लीजिए, ट्रीटमेंट ले लीजिए, ओके। और ये सब टेस्ट होने के बाद आपका एक जो पैराग्राफ टेस्ट भी होता है, पैराग्राफ टेस्ट के अंदर सिंपली क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और आपको रीड करना होता है। आपको उसमें आपकी रीडिंग स्किल्स चेक की जाती है, आपकी रीडिंग स्किल्स कैसी हैं वगैरह वो चेक की जाती है। और ये सब कुछ होने के बाद में आपका एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्या है तो मतलब एक तरह से आपका इंट्रोडक्शन होता है जिसमें कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है। ये कोई सिलेक्शन वाला इंटरव्यू नहीं है, इसमें सिंपली आपको जो है कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है कि आपका बात करने का तरीका कैसा है, आपका तहजीब कैसी है, वो सब कुछ चेक किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमने आपको बताया कि इंडियन आर्मी का जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें आपके बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स चेक होते हैं और उनमें क्या क्या चेक होता है और कैसे चेक होता है उसके बारे में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।